तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने ट्रेड डील करने के बाद भारत को दिया बड़ा धोखा। पीओके और आक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताकर मैप कर दिया डिलीट। मोदी सरकार के लिए अमेरिका से बड़ा झटका। बाबरी मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी हुमायूं कबीर को धमकी। तो हुमायूं कबीर बोले बाबरी मस्जिद तो बनकर रहेगी, रोक सके तो रोक ले योगी आदित्यनाथ। एप्स्टीन फाइल में कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम आया तो हिल गई कुर्सी। कीर स्टारमर देंगे अपने पद से इस्तीफा। अब ब्रिटेन में मुस्लिम शबाना महमूद बनेगी पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री। अंधभक्तों की जली। असुद्दीन ओवैसी ने सिक्का हवा में लहराकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को बताया भिखारी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों पर की थी विवादित टिप्पणी। भारत ने मुंह फेरा तो चीन पर मेहरबान हुआ रूस। पानी के अभाव दे रहा कच्चा तेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने भारत को दिया धोखा। पीओके और आक्साई चीन को भारत का बताकर डिलीट कर दिया मैप। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच काफी समय से तनाव था, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर केंद्र की मोदी सरकार ने अमेरिका से व्यापार के लिए समझौता किया, जिसके बदले में अमेरिका ने भारत पर टैक्स भी कम कर दिया। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने एक नक्शा भारत का जारी किया था। इस नक्शे में भारत के नक्शे में पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है और आक्साई चीन को भारत का हिस्सा अमेरिका ने अपने इस नक्शे में बताया था। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये नक्शा जारी हुआ था उसके बाद पाकिस्तान और चीन ने इसका विरोध भी किया था और पूरी दुनिया में काफ़ी बवाल भी हुआ था। वहीं आपको बता दें कि फिर अचानक ही अमेरिका ने भारत के इस नक्शे को डिलीट कर दिया, जिसके बाद अब भारत और अमेरिका के बीच फिर से स्थिति ऐसी हो रही है कि आखिरकार अमेरिका ने पहले ये नक्शा जारी क्यों किया और जब नक्शा जारी कर दिया तो अमेरिका ने इसको डिलीट क्यों कर दिया। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच एक डील हुई है और इसी डील के बाद दोस्तों ये नक्शा जारी हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के इस कदम का पुरजोर विरोध किया गया है। चीन ने भी अमेरिका के इस कदम का विरोध किया, जिसके कारण ही अमेरिका ने दबाव में आकर भारत के इस नक्शे को डिलीट कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद को लेकर योगी आदित्यनाथ से भिड़े हुमायूं कबीर। बोले बाबरी मस्जिद तो बनकर रहेगी, रोक सके तो लोग रोक ले योगी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बन रही नई बाबरी मस्जिद को लेकर काफी उठापटक पूरे देश में मची हुई है। भाजपा वाले और हिंदूवादी संगठन बाबरी मस्जिद बनाने के विरोध में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध पर अब जो नेता हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। अगर योगी आदित्यनाथ में दम है तो वो रोक कर दिखा दे। उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों ये पहले भाजपा में ही थे, फिर ये टीएमसी में आए और अब इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शबाना महमूद बन सकती है ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री। अंधभक्तों की जली। दोस्तों आपको बता दें कि एप्स्टीन फाइल के फोटोज और वीडियो एक्सपोज होने के बाद पूरी दुनिया की राजनीति बदलने वाली है, जिसमें कुछ ऐसा होगा जिसकी उम्मीद कभी किसी ने की भी नहीं होगी। बड़े बड़े नाम और लोग सत्ता से हाथ धोने वाले हैं और ऐसा ही हाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एप्स्टीन फाइल से जुड़े मेंडलसन को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए घिर गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं पीएम कीर स्टारमर, उनका भी नाम दोस्तों एप्स्टीन फाइल में आया है, जिसके बाद अब उन पर दबाव बन रहा है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि कीर स्टारमर के इस्तीफा देने के बाद वहां पर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा।
खबर सामने आ रही है दोस्तों कि शबाना महमूद जो काफ़ी अच्छी नेता हैं, उनको ब्रिटेन का नया और पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस खबर को सुनकर भारत में हिंदूवादी संगठनों के भी काफ़ी होश उड़े हुए हैं कि आखिरकार ये मुस्लिम इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिक्का हवा में लहराकर ओवैसी ने असम के सीएम को बताया भिखारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के निजामाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीच भाषण में जनता से एक सिक्का मांगकर हवा में लहराया और इसकी तुलना असम के सीएम से कर डाली। दरअसल आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम के द्वारा मुसलमानों पर की गई टिप्पणी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ओवैसी ने सिक्का दिखाते हुए कहा कि ये 2 रुपये हैं। असम का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि अगर वहाँ के मियाँ मुसलमान ऑटो में किसी को बैठा कर ले गए और 5 रुपये ऑटो का किराया है तो मुसलमानों को 4 रुपये दो, जिससे ये परेशान होकर यहाँ से भाग जाएं। उन्होंने इन्हीं सिक्के की तुलना असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से कर दी और कहा कि ये भिखारी है और 2 रुपये ये मुझसे ले जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम की तुलना दोस्तों इससे की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तोड़ा नाता, तो चीन पर मेहरबान हुआ रूस, पानी के भाव दे रहा कच्चा तेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी तेल कभी भारतीय रिफाइनरियों की पहली पसंद बना हुआ था। अब उसके जहाज अपना रास्ता बदल चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील ने रूस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, जिसका सीधा फायदा अब पड़ोसी मुल्क चीन उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के दबाव और टैरिफ में छूट की शर्त के चलते भारत ने रूसी तेल की खरीद खत्म कर दी है, जिसके बाद अब भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत ने जैसे ही रूस से तेल खरीदना बंद किया तो फिर रूस ने पुराने मित्र चीन के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। खबर आ रही दोस्तों कि चीन के लिए अमेरिका के बाद रूस सबसे सस्ता तेल दे रहा है, यानी भारत ने तेल लेना बंद कर दिया तो दोस्तों अब चीन को रूस मुफ्त में तेल दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, बोले न्यूक्लियर डील नहीं की तो अंजाम पता है। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है और कहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील करने में नाकामी करी तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप की ताज़ा टिप्पणी परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका और ईरानी अधिकारियों की मस्कट में हुई बातचीत के तुरंत बाद आई है। पत्रकारों के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है कि एक बड़ा अमेरिकी बेड़ा ईरान की ओर जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान एक डील पर पहुंचने के लिए उत्सुक है। उन्होंने चल रही बातचीत को बहुत अच्छी बताया और कहा कि तेहरान को सही स्थिति में आना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं किया, उस पर रोक नहीं लगाई, तो ईरान को समझना होगा कि उसे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा और उसकी कीमत क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये डर सीधे तौर पर ईरान को दिखाया है कि अगर उसने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई तो वो अमेरिका की तरफ से हमला करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने के लिए पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखी 3 शर्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की अपनी धमकी से पीछे हटने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने कुछ शर्त रख दी है। पीसीबी ने आईसीसी के सामने बातचीत में साफ किया है कि अगर उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो वे बहिष्कार की धमकी वापस ले लेंगे और 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मैच में खेलेंगे। पाकिस्तान की मुख्य मांगों में से एक है कि आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में उसको बढ़ोतरी चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान को आईसीसी की सालाना कमाई से $34.5 मिलियन मिलते हैं।
पाकिस्तान की मांग है कि भारत पाक मैच से होने वाले करोड़ों के मुनाफे में उन्हें ज़्यादा हिस्सा चाहिए। पाकिस्तान ये भी मांग कर रहा है कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू की जाए। राजनीतिक वजहों से भारत पाक द्विपक्षीय क्रिकेट मैच लंबे समय से रुके हुए हैं। दूसरी मांग ये है कि इसे फिर से शुरू करने के लिए आईसीसी दखल दे, लेकिन इस पर बीसीसीआई से ज़्यादा भारत सरकार को आखिरी फैसला लेना होगा।